6 तक कवर किया था। पार्ट 1 के अंदर जैसा आप जानते हैं 101 कुल टोटल पैराग्राफ हैं, तो 96 तक हमने उन्हें कवर किया था। और इन पैराग्राफ्स के अंदर जो हमने लिए थे पिछली बार, उसमें मेनली बहाउल्लाह जिस विषय पे बात कर रहे थे, जो सब्जेक्ट वो समझाना चाहते थे, वो ये था कि जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो परिवर्तन या तब्दीलियां की गई हैं, उस तब्दीलियों का तात्पर्य क्या, उसका मतलब क्या है। तो वो बताते हैं कि इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि वो धर्म ग्रंथ पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं या उनकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केवल मामूली हेरफेर है, और जो जहाँ पे है उसका कारण भी उन्होंने एक कहानी से समझाया था हमें। जो वो इब्ने सूरिया की कहानी हमने सुनी थी एक यहूदी स्कॉलर्स की, तो उससे हमें बताया था कि कैसे तौरात के अंदर हेर फेर की गई थी और उसका उसके पीछे कारण क्या था। अब जहां से हम लेंगे वो पैराग्राफ 97 है, और 97 के अंदर भी कुछ आगे की स्लाइड में वही सब्जेक्ट है, वही कंटिन्यूटी है उसकी किताबों के अंदर, हेर फेर वाली बात। तो ये जो स्लाइड स्क्रीन पे है 97 पैराग्राफ की, इसमें कहा जा रहा है कि इन बातों से हमारा मतलब यह है कि तुम्हें सावधान किया जाए। यदि वे कहें कि निशानियां जो गॉस्पेल इंजील में बताई गई हैं बदल दी गई हैं, तो इस तरह कहना निर्थक, झूठ और निंदक है। मतलब ये बहाउल्लाह बता रहे हैं ईशदूत बाप के बड़े मामा को कि अगर कोई ये कहे कि ईसाइयों ने प्रॉफेट मोहम्मद को क्यों नहीं पहचाना उनके धर्म ग्रंथ होते हुए भी, तो वो जवाब में ये देंगे कि जो धर्म ग्रंथ है वो बदल दिए गए, इसलिए वो पहचानने में सक्षम नहीं हो पाए, उनको सफलता नहीं मिली। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो बहाउल्लाह उनसे कह रहे हैं कि ये व्यर्थ बात है, ऐसा परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसे कहने वाले केवल निर्थक, झूठ और निंदक हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है। फिर आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर नंबर 2 वाली स्लाइड, इसके अंदर बहाउल्लाह अपने बारे में कहते हैं। वो अपने आप को उम्मी, या जो प्लूरल वर्ड हुआ उम्मियों या अशिक्षित पवित्र पुरुष, इसका अरबी वर्ड है उम्मी सिंगुलर, और उम्मियों या उम्मिया वो जो है वो प्लूरल है। तो उम्मी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्कूल में शिक्षा न ली हो और उसका जो ज्ञान है वो केवल और केवल ईश्वर के द्वारा उसे प्रदान किया गया, तो वो उम्मी कहलाते हैं। अब बहाउल्लाह यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़े से अशिक्षित पवित्र पुरुष यानी उम्मियों को मानवीय ज्ञान, ह्यूमन लर्निंग का अधिकार दिया गया है। बात इस तरीके से आई कि कुछ लोग ये कहने लगे कि जो बहाउल्लाह कहते हैं शायद उनकी नजर से कुरान शरीफ की वो आयतें नहीं गुजरी जिनमें तब्दीली की, परिवर्तन की बात की गई थी, शायद उन्होंने नहीं देखा। तो बहाउल्लाह उसके जवाब में कहते हैं कि उन जैसे उम्मी यानी उन जैसे व्यक्ति जो किसी स्कूल में नहीं गए, जिनका ज्ञान वास्तव में ईश्वर प्रदान ज्ञान है, वो उन सारी चीजों को जानते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो ऐसी बात नहीं है, उनको किसी धर्म ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं है। और इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम बहाउल्लाह की जो आखिरी कृति है उनकी लाइफ के अंदर, एपिसिल टू द सन ऑफ वुल्फ, भेड़िया पुत्र के नाम पाती,
जब हम उसे देखते हैं तो वो किताब रियल में एक चमत्कार है, जिसमें पूरे 39 ईयर का जो उनका अवतरण था, लगभग लगभग 39 ईयर का, तो उस अवतरण में पीछे क्या हुआ था सियाह चाल से लेकर के इस किताब के अवतरण तक, जो उन्होंने पीछे कहा था, कोई किताब उनके सामने नहीं थी रिफर करने के लिए, लेकिन वो सारी बातें वो दोहरा रहे थे। क्या ये किसी व्यक्ति के लिए संभव है? एक्सपेरिमेंट करके वो देख सकता है कि उसको अपनी पिछली बातें बिल्कुल उन्हीं शब्दों में कितनी याद। तो वो एक मेराकिल है, एपिसिल टू द सन ऑफ वुल्फ, जिसके अंदर उन्होंने कई धर्म ग्रंथों को कोट किया। धर्म ग्रंथों को भी नहीं, बल्कि कुछ फिलोसोफर्स को भी उन्होंने कोट किया उसके अंदर, और यहाँ तक कि जो वेद विशिष्ट है उसको भी बहाउल्लाह ने कोट किया। तो जो जो उन्होंने, शायद उन्हें ओरिजिनल कभी उन्होंने देखा नहीं होगा, उनके पास उतना समय नहीं था, और ना वो उसका अध्ययन करते थे, ना किताबें उनके सामने रहती थी। वो तो जो लिखने वाले थे आका जान, उनका कलम जो है कागज पे दौड़ता रहता था और बहाउल्लाह बोलते रहते थे। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है उस ईश्वरीय अवतार का, और ये अपने आप में एक सबूत है कि उसे जो ज्ञान दिया जाता है वो मानवीय ज्ञान से कहीं ऊपर होता है। उनको कहीं शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो उनको ये कहना कि शायद उन्होंने देखा नहीं हो, ये उन पे एक तरीके का आरोप लगाना है। वो तो हर चीज जानते हैं, और ना केवल अपने समय की, बल्कि अपने पीछे क्या हुआ उसे भी जानते हैं, और आगे क्या होने वाला है वो भी सब उन्हें पता रहता, क्योंकि वो ईश्वर के अवतार होते हैं, ईश्वर के स्थान पे उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो ज्ञान से बिल्कुल उनका जो ज्ञान है वो सर्वोच्च कोटि का ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान से उनको अलंकृत किया जाता है। फिर जो अगली स्लाइड है उसमें इसी बात को बहाउल्लाह और थोड़े से क्लियर कर रहे। ये पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं है, बीच में से कुछ निकाला गया है यहाँ पे, तब पर मतलब बदलता नहीं है और हमारी समझ में आसानी से आ जाता। तो यहाँ कह रहे हैं कि विरोधी ये विचार ना करें, मतलब बहाउल्लाह का जो विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने शायद कुरान की उन आयतों को नहीं देखा, तो कह रहे थे विरोधी ये विचार ना करें, हमने यानी बहाउल्लाह ने ज्ञान के अभाव में ऐसी बातों का उल्लेख नहीं किया कि हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हेर फेर है उसका मतलब क्या है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुरान के अंदर हेर फेर की कौन सी आयतें हैं और उससे क्या तात्पर्य है, उसी को जो है हम समझा रहे हैं। तो ये बात बहाउल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है उसके अंदर बहाउल्लाह कहते ये 98 नंबर के पैराग्राफ की स्लाइड। तो अभी तक जो हमने स्लाइड देखी दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और उसके पहले वाली नंबर 1 की, वो सब 97 पैराग्राफ की थी। अब ये 98 पैराग्राफ की स्लाइड। इन पंक्तियों में कहा गया है कि हमने पृथ्वी के अनेक मूर्ख जनों को ये कहते भी सुना है कि दिव्य गॉस्पेल यानी बाइबिल या इंजील का एक भाग, दिव्य गॉस्पेल या इंजील का वास्तविक मूल पाठ ईसाइयों के बीच विद्यमान नहीं है कि वो आकाश में चला गया है। कितनी बड़ी भूल उन्होंने की है। अब न केवल जो स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर्स, वो किताब में हेर फेर को गलत तरीके से समझ रहे थे, बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि जो ईसाइयों के पास बाइबिल है वो बाइबिल नहीं है जो जीसस के द्वारा अवतारित की गई थी, बल्कि वो तो जीसस के साथ चौथे आसमान पर
वापस उठा ली गई। तो बहाउल्लाह कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, मूर्ख जनों के ये विचार हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि ईश्वर किसी पुस्तक को अवतरित करे और उसके बाद उसको वापस उठा ले, उस अवतार के पलट इस संसार को छोड़ देने के बाद, यहाँ से वापस लौट जाने के बाद उसका धर्म ग्रंथ भी ऐसे ही ऊपर उठ जाए, तो फिर वो किस पे, उसके जो अनुयायी हैं वो किस विधान पे चलेंगे। आप इमेजिन करें, वो सोचें, जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो इस बात को सोचें कि अगर आज उनके बीच में कुरान शरीफ नहीं होता तो वो किस तरीके से इस्लाम का पालन कर सकते थे। तो भले से प्रॉफिट जो है एक लिमिटेड समय के लिए आते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है वो एक पुस्तक, एक विधान देके जाते हैं, और वो विधान उनके जाने के बाद भी इस पृथ्वी पर रहता है। हाँ, एक समय तक उसके नियम लागू रहते हैं, उसके बाद फिर एक नया विधान आता है और वो जो नियम है अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। पर ये कहना कि जो है पुस्तक भी अवतार के साथ वापस चली जाती है, ये केवल मूर्खतापूर्ण जो है बातें हैं। अब उसके आगे वो 5वीं स्लाइड में बता रहे हैं हमें, तब ईश्वर उनकी, यानी ईसाइयों की पवित्र पुस्तक, जो उसके प्राणियों के मध्य उसकी सबसे बड़ी साक्ष्य है, कैसे विलुप्त कर देता। ऐसा कहना प्रेमल विधाता के प्रति घोर अन्याय है। यानी बहाउल्लाह ये बता रहे हैं कि वो मूर्ख जो ये कहते हैं कि जीसस के साथ उनकी पुस्तक भी चौथे आसमान पे चली गई, वो ईश्वर के प्रति घोर अन्याय की बात कर रहे हैं। क्यों अन्याय की बात कर रहे हैं? कि जीसस ने जो अपना धर्म ग्रंथ दिया था, अगर वो भी लुप्त हो जाता, वो भी उठा लिया जाता, तो फिर जो उनके अनुयायी थे वो किस विधान पे प्रॉफिट मोहम्मद के आने तक चलती। तब तक तो उनको उन्हीं विधानों पे चलना था जो जीसस ने उनके लिए तय किए थे। फिर जब कुरान शरीफ आ गया, एक नया प्रॉफिट मोहम्मद के रूप में आ गया, तब जो है बाइबल के विधान की जगह कुरान के विधान आ गए। तो तब तक तो उनको उसी विधानों पे चलना था। अगर वो धर्म ग्रंथ भी उनके बीच में नहीं होता तो फिर कैसे चलते वो। तो ये कहना कि वो धर्म ग्रंथ भी उठा लिया गया, ये केवल उनका भ्रम है, उनका 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 जो है एक मूर्खतापूर्ण विचार है जो इस तरीके की बात करते हैं। फिर यहाँ पे ये भी बहाउल्लाह बता रहे कि जो धर्म ग्रंथ होता है वो केवल उस धर्म के अनुयायियों के लिए या उस समय के लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि उस ईश्वरीय अवतार का जो काल होता है, जो उनका समय होता है, 500 साल, 600 साल, 1000 साल, जो भी ईश्वर ने निर्धारित किया है, तो उस समय तक के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उस समय की वर्तमान पीढ़ी के लिए, सबके लिए वो एक गाइडलाइन होती है, वो एक मैनुअल है उनके जीवन को व्यतीत करने का। और केवल ये उसी धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए है। जो शिक्षाएं हम धर्म ग्रंथों के अंदर देखते हैं, चाहे कितनी पुरानी हो, वेदों की हो, गीता की हो, या भगवान बुद्ध के धर्म ग्रंथ हो, या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सबके अंदर मानवता के लिए कुछ न कुछ बातें या बहुत कुछ बातें ऐसी की गई हैं जिससे हमें सीख मिलती है। तो वो कभी खत्म नहीं होती, उठाई नहीं जाती। बहाउल्लाह इस बात को जो समझा रहे हैं और जो ऐसा कहते हैं कि धर्म ग्रंथ उठा लिया गया, वो जो है अन्याय कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हमारी स्लाइड है वो पैराग्राफ 99 की है। 99 की स्लाइड में, जो छठे नंबर की स्लाइड है,
ये पैराग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें लगभग जो है बहाउल्लाह एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ ईशदूत बाप के बड़े मामा का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो हिंट्स देते हैं कि केवल ईशदूत बाप ही नहीं बल्कि उनकी जो पुस्तक है बयान, उसमें जिसके लिए कहा गया था कि वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा वो प्रकट होना अब निकट आ रहा है, क्योंकि किताबे यकान के कुछ समय के बाद ही रिजवान के गार्डन में बहाउल्लाह ने अपने युग अवतार होने की उद्घोषणा की थी। तो अभी यहाँ पे उनको हिंट्स दे रहे हैं अपने बारे में, अपनी उद्घोषणा के बारे में ये आप संकेत दे। और ये जो संकेत दे रहे हैं उसमें पहला जो उन्होंने कहा है, मैंने कोशिश की है इस बात की कि इसको 3 लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 3 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे स्लाइड में बताया गया है ताकि हर लैंग्वेज जानने वाले को सुविधा हो सके। तो पहला जो है वो हिंदी के अंदर है कि चिर स्थायी प्रभात का प्रकाश उदित हो रहा है। यानी अब जो चिर स्थायी प्रकाश कौन सा, जब बहाउल्लाह डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे युग अवतार होने का, तो वो प्रकाश जो है उदित हो रहा है। सुबह अजली तुलु हो रही है, तो वो जो चिर स्थायी प्रभात है वो सुबह अजली है, यानी वो सुबह जो अजल से, जो शुरू से वो जो है निकलने वाली, तुलु हो रही। गॉड एवर लास्टिंग मॉर्न इज ब्रेकिंग, यानी जो ईश्वर की प्रभात है उसका जो उषा काल है वो अब निकलने वाला है। फिर इसके बाद वो अपने आने का संकेत कुरान शरीफ की एक आयत से दे रहे हैं, और ये जो आयत है कुरान के चैप्टर 24 की आयत नंबर 35 है। अब ये आयत बहुत फेमस है, बहुत से लोगों को ये याद है, बहुत सुंदर सी है, बहुत छोटी भी है। कहते हैं ईश्वर आकाश और धरती का प्रकाश, यानी खुदा आसमान और जमीन का नूर है। अरबी में बोलते हैं अल्लाह बेनूरिस समावात वल अर्द, अल्लाह बेनूरिस समावात वल अर्द, गॉड इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। तो अब यहाँ पे बहाउल्लाह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं जो मुस्लिम अनुयायियों के लिए, कुरान शरीफ के अनुयायियों के लिए एक बड़ा टेस्ट भी है और एक बड़ा सबूत भी है। कुरान शरीफ के अंदर जहाँ ये आयत आई है, जैसा आपको बताया 24 चैप्टर सूरह नूर उसका नाम है, नूर का मतलब ही होता प्रकाश, लाइट। तो सूरह नूर की 35 नंबर की ये आयत है। अब यहाँ पे कुरान में इशारा किया गया है कि एक समय आएगा, पुनरुत्थान का समय, कयामत का समय, जिसको कुरान योमुल्लाह के नाम से भी जानता है। बाइबल योमुल्लाह, और उसमें जो कुरान शरीफ की एक चैप्टर है, चैप्टर 89, और उसकी वर्स नंबर 22, 89 नंबर का चैप्टर का नाम है सूरह फज्र। फज्र का मतलब होता है भोर का समय। तो सूरह फज्र 89 नंबर का चैप्टर और आयत नंबर 22, तो उसके अंदर ईश्वर ने कहा है कि क्या तुम इस बात की देर देख रहे हो कि ईश्वर तुम्हारे बीच में फरिश्तों के साथ आए, तो वहां भी इशारा किया गया। इसी तरीके से जो बाइबल है उसके अंदर जोएल नाम की एक पुस्तक है, JOEL, जोएल नाम की पुस्तक के चैप्टर 2 और आयत नंबर 31, तो चैप्टर 2 आयत नंबर 31 बुक ऑफ जोएल, तो उसके अंदर भी डे ऑफ लॉर्ड की बात की गई है। तो ये डे ऑफ लॉर्ड या ईश्वर का दिन या प्रभु का दिवस, ये हर धर्म में किसी न किसी रूप के अंदर आया है, और वो प्रभु का दिवस वो है जिस दिन बहाउल्लाह ने ये उद्घोषणा की थी कि वो सभी धर्मों के प्रॉमिस अवतार हैं। वो है जिनकी भविष्यवाणियां
सभी धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। उनका जो नाम है बहाउल्लाह, यानी ईश्वर की यशा, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का नूर। तो वो जब इस नाम से आए तो ये नाम ये नहीं है कि वो ईश्वर थी, बल्कि वो प्रॉफिट्स के अंदर मन यजरुल्लाह के स्थान पे थे, वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा वो उस स्थान पे थे। वो नबी या रसूल के स्थान पे नहीं है, उससे अलग हट के उनका स्थान है। और इस तरीके से वो यहाँ पे संकेत दे रहे कि वो समय आ रहा है जब तुम्हारे बीच में वो ज्ञान आएगा जो ईश्वर चाहता है, खुद अपने एक माइटी प्रॉफिट के द्वारा वो तुम्हें देगा। इसलिए जो बहाउल्लाह का अवतरण है वो पास्ट के जो दूसरे प्रॉफिट है उनसे डिफरेंट है। जीसस हो या मोसेस हो या प्रॉफिट मोहम्मद हो, इन सब के बीच में कोई ना कोई मीडिएटर था। कोई जैसे जिब्रील आता था, कोई फरिश्ता आता था, वो वाणी सुनाता था। बहाउल्लाह पे सीधी ईश्वरी वाणी अवतरित होती थी, और किस बड़ी संख्या में अवतरित होती थी उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं। वो आप भली भांति जानते हैं कि उसका जो स्पीड होती थी उसके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, इतनी तेजी से उन पे अवतरण होता था। तो वो एक अलग उनका स्टेटस है सारे प्रॉफिट के बीच में। रिवॉल्यूशन की जहां तक बात करें, अदरवाइज तो फिर वो खुद अपनी राइटिंग में कहते हैं कि हम जितने भी ईश्वरीय अवतार हैं वो सब एक ही हैं, एक ही सिंहासन पे बैठे हुए, लेकिन हमारी भाषा अलग अलग है, हमारे जो वस्त्र हैं वो अलग अलग हैं। तो वो बात वो बता रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन समय के अनुसार ईश्वर जो है किसी को कुछ अधिक देता है, किसी को कुछ उतना देता है जितना उस समय के लोग समझ सके। तो बहाउल्लाह जो ज्ञान लेके आए हैं वो जो सुप्रीम ज्ञान है, और वो इसीलिए उन्होंने कुरान शरीफ की आयत कोट की है कि ईश्वर आकाश और धरती का प्रकाश है। यानी अब जो ज्ञान आया है वो ईश्वर की तरफ से वो ज्ञान आया है जो बहाउल्लाह को लेके आए हैं, और वो सारी धरती को प्रकाशित कर रहा। अब वो किसी एरिया के लिए नहीं है। कुरान शरीफ के हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद रहमतुल आलमीन हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए वो एक काइंड पर्सन की तरह, एक काइंड प्रॉफिट की तरह हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन कुरान की आयतें ये भी कहती हैं कि कुरान को हमने अरबी में इसलिए अवतारित किया कि वो अरब लोग जो इसको समझ सकें। तो अब जो ज्ञान आया है बहाउल्लाह का, ये हर धरती के कोने कोने के लिए है, वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो ये भी इस ज्ञान की विशेषता है। ये सूर्य के प्रकाश की तरह है जो धरती के कण कण को रोशनी देता है। तो उस तरीके का ये ज्ञान। तो ईश्वर जो है धरती, आकाश और धरती का प्रकाश। फिर अगली स्लाइड के अंदर इसी और बहाउल्लाह संकेत कर, ये भी पैराग्राफ 99 नंबर की स्लाइड। कुरान शरीफ की एक दूसरी आयत को कोट किया बहाउल्लाह। ये जो कुरान शरीफ की आयत है वो उसके चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन। तो चैप्टर नंबर 36 के 83 नंबर का ये श्लोक है, 83 नंबर का ये वर्स है। इसमें कहा गया है कि अपनी मुट्ठी में वो समस्त वस्तुओं का साम्राज्य धारण करता, यानी जो ईश्वर है उसकी मुट्ठी के अंदर समस्त वस्तुओं का साम्राज्य। उसे उर्दू में कहते हैं कि उसके हाथों में कुल चीजों की बादशाहत है, कुल चीजों की बादशाहत है। इंग्लिश में कहते हैं कि इन हिज ग्रास्प ही होल्डeth द किंगडम ऑफ ऑल थिंग्स, कि वो सब चीजों का साम्राज्य अपने हाथ में रखा। तो अभी जो ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह का आया वो इस रूप में आया कि उसमें सारी धरती के हर प्राणी के लिए एक कोई ना कोई जो है शिक्षाएं दी गई हैं, सारी मानवता के लिए वो ये ज्ञान लेके आए हैं। अब जो आखिरी पैराग्राफ है इसका 101, इस 101 नंबर के पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह बयान के जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं।
देखिए जो जो कयामत थी वो जो कयामत थी वो केवल कुरान शरीफ के लोगों के लिए नहीं थी, वो बयान के लोगों के लिए भी थी। तो बयान के लोगों के लिए ये कहा गया है। तो पहले हम स्लाइड नंबर 9 लेते हैं, जिसमें बाउल्लाह बयान के लोगों को संबोधित कर रहे और इसके अर्थ को हम समझते हैं। तो इस 9 वाली स्लाइड के अंदर कहा गया है कि और अब हम बयान के लोगों से सभी विद्वान, विद्वान ये हिंदी शब्द है, पर जो अरबी, पर्शियन, उर्दू शब्द है आरिफों, सभी आरिफों से, इंग्लिश में ट्रांसलेशन लर्निड, संतों, अरबी शब्द है हकीमों या सेजेस, अरबी में कहा है, धर्म उपदेशकों, अरबी शब्द है आलिमों, इंग्लिश में डिवाइन्स, और उनके बीच साक्षी या शाहिदों या विटनेस से विनती करते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है उसे न भूल जाएं। तो ये जो बयान के लोगों से संबंधित है। अब देखें ये जो शब्द अरबी में देने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इन शब्दों का कोई रिप्लेसमेंट हम दूसरी भाषा के अंदर बिल्कुल वैसा के वैसा ही नहीं कर सकते। ट्रांसलेट करना है तो करना होता है, लेकिन जो आरिफ का अर्थ है वो लर्नेड से नहीं निकलता, वो विद्वानों से नहीं निकलता। आरिफ उस आध्यात्मिक व्यक्ति को बोलते हैं जिसमें ईश्वर और उसके अवतार को पहचानने की क्षमता होती, जिसने ये कर्तव्य पूरा कर लिया जो किताब अक़दस के पहले श्लोक में है कि जिसने ईश्वर और उसके अवतार को पहचान लिया वो आरिफ है। तो वो थोड़ा लर्नेड या विद्वान से थोड़ा अलग है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त किया हो या उसके पास कोई डिग्री हो। उसका केवल एक ही शर्त है कि उसका दिल जो है वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और वो उस आईने की तरह हो कि जब उस पर प्रकाश पड़े ईश्वरीय अवतार का तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को जो है आरिफ के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा जो शब्द है संतों या सेजेस जिसको कहा, अरबी वर्ड है हकीम। हकीम इससे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। हकीम का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर विजडम भरा हुआ हो, और विजडम भरा हुआ व्यक्ति वो होता है जो दिव्य ज्ञान से अलंकृत हो, जिसने दिव्य ज्ञान की उसमें जो जो आपको इल्म इलाही है, इल्म इलाही की उसके अंदर समझ आ गई, उसको जो है हम हकीम के नाम से जानते हैं। संतों, और आजकल खासकर जो संत शब्द हैं बहुत से लोग यूज करते हैं, उनके स्टैंडर्ड को हम जानते हैं, तो इससे बहुत ऊपर ये शब्द है हकीम, जो ईश्वर के विजडम को अपने अंदर समो लेता है, उसको जो है हम हकीम कहते हैं। उसके बाद फिर धर्म उपदेशकों, आलिमों। तो आलिम जो है थोड़ा सा कॉमन शब्द है, उसके लिए जो ये ट्रांसलेशन है धर्म उपदेशकों या डिवाइन्स, ये लगभग ठीक है। तो उनको बोलते हैं जो किसी धर्म ग्रंथ पे अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, तो उनको जो हम आलिम के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद फिर वो बाउल्ला कह रहे हैं चौथा आया तो 3 शब्द पहले आ चुके, आरिफ, उसके बाद हकीम, उसके बाद फिर आलिम, अब उसके बाद फिर आ रहा है वो विटनेस या वो शाहिद जो किताब बयान के समय में थे। यानी उस समय के लोग 1844 से लेकर के 1850 तक के वो लोग जो ईशदूत बाप को देख रहे थे, उनके अवतरण को सुन रहे थे, जो उनके बीच में सर्कुलेट हो रहा था, उनको जो पनिशमेंट दिया जा रहा था वो उसके साक्षी थे, उनको शहीद किया गया वो उन्होंने देखा था, उनके अनुयायियों को जो कष्ट दिए गए और जो बलिदान उन्होंने दिया वो सब उनके सामने था। तो उनसे कहते हैं कि ये जो गवाह हैं इन सारी घटनाओं के,
उनसे वो गलती ना हो जाए जैसे कुरान शरीफ के मानने वाले कर रहे हैं कि एक नया ईश्वरीय अवतार आया और वो उसको पहचानने से वंचित हो गए। बहाउल्लाह यहाँ इशारा दे रहे हैं कि बयान के अंदर जो बहाउल्लाह के आने के बारे में कहा गया है कि वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा उसको पहचानने में इनसे कहीं भूल ना हो जाए। तो ये वो कह रहे हैं। अब उसके बाद हम पिछली स्लाइड पे आते हैं, 8वें नंबर की स्लाइड पे। तो 8वें नंबर की स्लाइड के लिए अब वो बाउल्ला कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें महाप्रयास की कमर कस लेनी चाहिए कि हम अलौकिक नगर में प्रवेश पा सकें, यानी हम तैयार हो जाएं किस नगर में जाने के लिए, अलौकिक नगर। और वो अलौकिक नगर कौन सा है, वो है बहाउल्लाह का विधान, वो है बहाई धर्म। तो उसके अंदर जाने के लिए हम तैयार हो जाए। उर्दू में इसको कहा गया है कि कमर हिम्मत को मजबूत बांध लें। कमर हिम्मत को मतलब डरे नहीं किसी से कि कोई क्या कहेगा, कमर हिम्मत को मजबूत बांध लें कि हम इन्नल्लाह यानी ईश्वर की, खुदा के पाक शहर में दाखिल हो जाएं। ग्रिड अप द लियंस ऑफ एंडेवर में इंटर द सेलेस्टियल सिटी। तो वो जो सेलेस्टियल सिटी है वो ईश्वर का जो पाक शहर है, अल्लाह का जो पाक शहर है, वो आज के युग में दीन बहाई है, बहाउल्लाह का वो धर्म है जो वो लेके आए थे। अब स्लाइड नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। ये भी आखिरी पैराग्राफ की स्लाइड है, पैराग्राफ नंबर 101 की। इसमें कहा गया है कि पावनता इसमें नहीं, देखिए पावनता इसमें नहीं कि तुम स्वयं को पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर उन्मुख करो, बल्कि इस पे ध्यान दीजिए जो आखिरी, बल्कि पवित्र वो है, शुद्ध वो है, निर्मल वो है, पवित्र वो है, पाक वो है, पावन वो है जो ईश्वर और अंतिम दिवस में विश्वास करता है। अगर आपका विश्वास ईश्वर के इस डे ऑफ रिजरेक्शन पे नहीं है, पुनरुत्थान के दिन पे नहीं है, कयामत के दिन पे नहीं है, यौम फसील के दिन पे नहीं है, और यहाँ आप डगमगा गई और जो ईश्वरीय अवतार आया था आपके लिए ये सारी चीजें फैसले का दिन लेके, योमुल्लाह लेके, अगर आपने इसका इनकार कर दिया तो फिर आप अपना मुंह कहीं भी करो, ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, ईश्वर इसका भूखा नहीं है। वो केवल एक ही चीज चाहता है कि जब उसकी तरफ से कोई उतरण आए तो आप जो है उसको स्वीकार कर लें। अब एक बहुत बड़ा, बहुत लॉजिक जो है प्रूफ बहाउल्लाह दे रहे हैं। अगली जो हमारी 11 नंबर की स्लाइड है उसके अंदर आएगा। बहाउल्लाह इसमें कह रहे हैं कि 11 नंबर, एवरीवन आस्क्ड फॉर द प्रूफ, हर कोई प्रूफ की बात करता है। 11 नंबर अनुज, 11 नंबर, एवरीवन आस्क्ड फॉर द प्रूफ, हर कोई जो है सबूत की बात करता है कि क्या सबूत है आपके पास। बट रियली इज देयर एनी ग्रेटर प्रूफ देन हिज ओन लाइफ। आपके भांजे को देखो, उसकी लाइफ को देखो, वो आपके सामने पला बड़ा, अब उससे बड़ा और सबूत आपको चाहिए क्या। तो अगर आप उसको स्टडी कर लो तो और कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। द मैसेंजर ओन वर्ड्स, जो मैसेंजर के जो संदेश वाहक होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो कलाम होते हैं, वो अपने आप में एक प्रूफ है और उसके बाद फिर कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्लाइड है हमारी 12 नंबर की। 12 नंबर की स्लाइड है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस 3 स्थान में से किसी भी स्तर पे वो पहुंच गया हो, बशर्ते है कि उसने कोशिश की हो इस स्थान को छूने की, वो आत्मा के उच्च लोक में उड़ान भर रहा हो या सत्य के पवित्र अनुक्षेत्र का अन्वेषण कर रहा हो या साक्ष्य प्रदेश का वासी हो, वो कहीं भी हो इसी स्तर पे,
जब भी अपनी निगाहें ऊपर उठाएगा तो सिवाय ईश्वर और उसके प्रेम के उसको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये अगर हम इसमें पहुंच जाते हैं, सोर इन द हॉली रियल्म ऑफ स्पिरिट, एक्सप्लोर द सेक्रेट डोमेनियन ऑफ ट्रूथ एंड ड्वेल इन द लैंड ऑफ द टेस्टिमोनी। तो अगर हम इस पे पहुंच गए तो सिवाय ईश्वर के हमें कुछ नजर नहीं आएगा। गालिब एक जगह बड़ा ब्यूटीफुल कहते हैं कि सद जल व रू बरू है जो मिसगा उठाई है। मिसगा बोलते हैं पलकों को। तो आपको अपनी आंखें खोलने की भी जरूरत, थोड़ा सा अध खुली आंखों से भी अगर आप देखोगे तो हर तरफ ईश्वर ही ईश्वर है। जो कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। लेस 1 मिनट, बस बस 1 हो मिनट, गया खत्म। 1 तो मिनट भी कण लेस कण होता में है। जो भगवान है वो इसी बात को गालिब कह रहे हैं कि सद जल व रूबरू है, कि हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। सद जल व रूबरू है जो मिसगा उठाइए, अपनी पलकें उठाइए तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। सद जल व रूबरू है जो मिसगा उठाइए, ताकत कहाँ जो दीद का ऐसा उठाइए। लेकिन आप में ताकत तो हो कि आप जो है ईश्वर को देख सकें। हर एक को थोड़ी दिखाई दे। जिसको तलब होती है, जिसको